लेट्स माइक सीएम साहब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रीनेट परीक्षा को लेकर कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी छात्र छात्राएं पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित हो। और परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को बेहतर रखें। आपने टिकट भी फ्री किया है। देखिए, जहाँ हमने टिकट फ्री किया है, हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। चार धाम यात्रा के दौरान देखिए, सभी को इस समय हमारे राज्य की ऐसी स्थितियाँ हैं कि सबको जो है धरातल पर जाकर काम करना चाहिए और मैं स्वयं जाता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर काम करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा द्वारा लगाए गए क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी को भी क्रॉस वोटिंग को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतदान गुप्त होता है और हमें क्रॉस वोटिंग के लिए क्यों कहेंगे। यह एक गोपनीय वोट है। किसी को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? यह पूरी तरह नेतृत्व और पार्टी की विचारधारा पर निर्भर करता है। उनकी पार्टी किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग में शामिल नहीं होना चाहती और उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है। There are allegations that the crossword has been done by few leaders because Congress has played its tactic. This was allegation by BJP. We have not. Why we should ask for a cross vote? It is a confidential vote, secret ballot vote. Why one should worry? No one should worry. It is all depend upon the leadership and their party ideology. Why we are not? We don't want to involve in any of the cross voting, or we don't know about it. It is a secret ballot vote. Let us wait and let us see. Let us wait till 6 o'clock. Who is worried on this? Sir, how you want to उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज हम नए भारत के नए और बदले हुए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया में फिर सिर उठाकर गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है और जब दुनिया आर्थिक मंदी और पश्चिम एशिया में संकट जैसे दौर से गुजर रही थी, तब भी भारत ने बेहतर प्रबंधन के जरिए अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अकेला भारत है,
जो इन दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया, अन्यथा इस समस्या को देने वाला अमेरिका स्वयं महंगाई से त्रस्त है। कई गुना वहां महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे करके भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की है, और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मेला खीर भवानी की तैयारियों को लेकर कहा है कि 22 जून को होने वाले इस पवित्र आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह क्षेत्र के विधायक होने के नाते व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं ताकि यह देखा जा सके कि तैयारियां कैसी हैं और किन कार्यों को पूरा किया जाना बाकी है। मंदिर के पुजारियों से बातचीत के दौरान कुछ आवश्यकताओं की जानकारी मिली है और कोशिश की जाएगी कि श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े सभी जरूरी काम 22 जून से पहले पूरे कर दिए जाएं। 22 तारीख को मेला खीर भवानी का शुभ मौका है, दिन है। मुल्क भर से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैं यहाँ वज़ीर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के MLA की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके 2-3 चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें। सर, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है तो इंतजाम किस तरह की? उसकी भी उसका अमरनाथ यात्रा और यहाँ में फ़र्क है। वहाँ पे बोर्ड है, यात्रा ठीक तरह से चले उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है, लेकिन हुकूमत के तरफ से जितना हमें ताउन देना है, जितनी मदद करनी है वो हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चाहे वो माता खीर भवानी के मेले की बात हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा की बात हो, जो यात्री आते हैं वो सही तरीके से और आराम से अपना दर्शन कर सकें, प्रार्थना करें, और उनसे हम एक ही उम्मीद करेंगे कि जब वो प्रार्थना करें तो जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे के हवाले से भी 2 अल्फाज जो हैं वो अपने प्रार्थना में डालें। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all